साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी ने कुछ घोषणा करी है। उन्होंने कहा है कि हम हरियाणा में 14 फसलें तो पहले ही एमएसपी पे खरीद रहे हैं और अब आगे से 9 फसलें और जोड़ दी और उन्होंने दावा किया कि हम 23 फसलें आगे हरियाणा में एमएसपी पे खरीदेंगे। ये वो 23 फसलें हैं जिनका रेट, जिनका एमएसपी सीएसीपी हर साल तय करती है। तो माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के दावों में कितनी सच्चाई है, उनकी इन घोषणाओं में कितनी सच्चाई है, वो जानना और समझना तथ्यों सहित बहुत जरूरी है। वो मैं तथ्यों पे बात रखूं उससे पहले एक बात तो कह देता हूं कि आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी का कुरुक्षेत्र में जो भाषण था उनकी रैली में, उनको 7 से 8 मिनट किसानों के ऊपर ही बोलना पड़ा। उसका एक मतलब तो जरूर है कि हरियाणा की भाजपा सरकार भी समझ चुकी है, पहचान चुकी है कि किसानों में, मजदूरों में हरियाणा की भाजपा सरकार को लेके भारी भरकम नाराजगी है और उसी के कारण वो लोकसभा इलेक्शन में 10 में से हाफ हो गए थे और विधानसभा इलेक्शन में उनको साफ होने का खतरा है। इसलिए सरकार अब किसानों की बात कर रही है। नहीं तो पहले 10 साल के कार्यकाल में इस सरकार की तरफ से जो प्रधानमंत्री रहे या फिर जो मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने एक बार भी किसान शब्द अपनी जुबान पे नहीं लाया। लेकिन अब उनको अपने भाषण में 6-6, 7-7 मिनट किसान बोलना पड़ रहा है। इसका मतलब किसानों का दबाव भारतीय जनता पार्टी महसूस कर चुकी है और उनको भी यह महसूस हो चुका है कि किसानों और मजदूरों की नाराजगी लेके कोई भी पार्टी हरियाणा में सत्ता में नहीं आ सकती। उनको अपनी विदाई हरियाणा में आगामी विधानसभा इलेक्शनों में साफ साफ दिख रही है। अब हम मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं की थोड़ी जांच पड़ताल कर लेते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम 23 फसलें एमएसपी पर खरीदेंगे, 14 फसलें ऑलरेडी हम खरीद रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको एक आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि जो ये फसलों का प्रोक्यूरमेंट का मामला है, जो फसलों की खरीद का मामला है, ये ज्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको तय करती है। जो एमएसपी गारंटी कानून होगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको बना सकती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली जो प्रोक्यूरमेंट का मसला है पूरा सेंट्रल लेवल पे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही आता है। और दूसरी बड़ी बात, जितनी भी संस्थाएं हैं जो ज्यादा बड़ी अमाउंट प्रोक्यूर करती हैं, चाहे नेफेड हो या एनसीसीएफ हो, ये सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की ही संस्थाएं हैं। और आपको याद दिला दें, 2014 में, क्योंकि ये फसलों की खरीद सेंटर का मामला है, इसीलिए 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद संभालते ही कैबिनेट की मीटिंग में यह फैसला किया था कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट यदि फसलों के ऊपर बोनस देगी अपने किसानों को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां उस स्टेट गवर्नमेंट से अनाज नहीं खरीदेंगी, उस स्टेट गवर्नमेंट से अनाज प्रोक्यूर नहीं करेंगी। नायब सिंह सैनी जी, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट का लिया हुआ फैसला है। 2014 का आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। अगर ये फसलों की खरीद का मामला सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं होता, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी रेस्ट्रिक्शन लगा ही नहीं सकती थी कि भाई जो बोनस देगा उससे हम नहीं खरीदेंगे। अगर ये स्टेट का ही पूरा मामला होता, अगर स्टेट ही सब कुछ तय करता, तो फिर तो स्टेट गवर्नमेंट अपने मन अनुसार बोनस दे, सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें क्या कर सकती है। खेती का जो विषय है वो अकेला स्टेट गवर्नमेंट का विषय है, लेकिन फसलों की प्रोक्यूरमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट भी डिसीजन लेती है। और जो एमएसपी का मामला है, एमएसपी कौन तय करता है नायब सिंह सैनी जी? एमएसपी तय करता है सीएसीपी, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, सीएसीपी किसके अंडर आता है? सीएसीपी सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत काम करता है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का तो कोई मसला ही नहीं है। तो एमएसपी पे प्रोक्यूरमेंट हो, यह सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है। और आप ये मत कहिए नायब सिंह सैनी जी कि हम 23 फसलों पे एमएसपी देंगे। आप ये बताइए कितने फसलों पे एमएसपी पे खरीद की आप गारंटी देंगे? आप गारंटी शब्द बताइए कि हरियाणा में जो टोटल फसल पैदा होती हैं, जिन फसलों की खेती होती है, उनमें से कितने फसलों की आप एमएसपी पे खरीदने की गारंटी देते हो? आप ये बताइए कि मान लीजिए कोई फसल अगर एमएसपी पे नहीं बिकी, तो कितने फसलों की आप भावांतर के तहत किसानों को जो डिफरेंस होगा वो पेमेंट करोगे? आप ये बताइए। दूसरी बात, आप क्लियर ये कीजिए कि जो टोटल प्रोडक्शन होती है किसी भी फसल की, उस टोटल प्रोडक्शन में से आप कितने अमाउंट या तो आप खुद खरीदते हैं एमएसपी के ऊपर हरियाणा में, या फिर कितना ऐसा है उसकी क्वांटिटी बताइए
जिसकी आप पेमेंट भावांतर के तहत करते हैं, यदि वो फसल एमएसपी से कम पे बिकती है, वो आप क्वांटिटी बताइए। उदाहरण के तौर पे मैं आपको कहता हूं कि लगभग 14 लाख मीट्रिक टन सरसों की पैदावार हुई हरियाणा में। आप जवाब इस बात का दीजिए कि 14 लाख मीट्रिक टन में से आपकी सरकार ने कितनी सरसों खरीदी? आप क्वांटिटी बताइए ना। आपने घोषणा कर दी कि हम एमएसपी पे खरीदेंगे, आप खरीद के कुछ हजार टन खरीद के आप उसको बंद कर देते हो, उसमें भी किसान को परेशान करते हो कि भाई आपकी ये स्पेसिफिकेशन पूरी नहीं हुई, आपका ये पैमाना पूरा नहीं हुआ, नमी का नहीं हुआ, इस चीज का नहीं हुआ, इसका कलर के ऊपर आप उसको ढेर सारे उसको रुकावटें पैदा कर देते हैं। और सरसों के खरीद में किसानों की जितनी बिरानमाटी होती है, किसान जितना दुखी होते हैं, शायद ही किसी अन्य फसल की खरीद में इतना दुखी होते हो। तो आपको जानकारी ये देनी चाहिए, अगर आप सही बोल रहे हैं, अगर आप सच बोल रहे हैं, अगर आप तथ्यों के ऊपर बात कर रहे हैं माननीय नयाब सिंह सैनी जी, तो आप मुझे ये बताइए, किसानों को ये बताइए, मुझे छोड़ दीजिए, आप किसानों को ये जवाब दीजिए कि 14 लाख मीट्रिक टन जो सरसों की पैदावार हुई हरियाणा में, आपकी सरकार ने कितने लाख टन सरसों एमएसपी पे खरीदी? आप इस बात की जानकारी दे दीजिए, हरियाणा की जनता के सामने आप फैक्ट रख दीजिए, सबूत रख दीजिए, फिर हम मानेंगे आपकी बात को। दूसरी बात, इसी तरीके से बाजरे की टोटल पैदावार कितनी हुई, सरकार ने कितनी खरीदी, और अगर सरकार ने नहीं खरीदी तो भावांतर के तहत जो सरकार ने डिफरेंस पे किया है वो कितने लाख टन बाजरे के ऊपर आपने पे किया है? इस बात की जानकारी भी देश की जनता के सामने, हरियाणा की जनता के सामने आपको रखना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात, जो हरियाणा में जो ये खरीद करते भी हैं, बाजरा की बात कर लीजिए, सरसों की बात कर लीजिए, जो थोड़ी बहुत नाम मात्र ये करते भी हैं, उसमें बाजरा के ऊपर इन्होंने 8 क्विंटल की कैपिंग लगा दी कि भाई चाहे आपकी पैदावार कितनी ही हो, अगर 8 क्विंटल से 2 किलो भी ऊपर होगी तो वापस उसका वो भावांतर के तहत वो पेमेंट नहीं करेंगे, वो 8 क्विंटल की ही पेमेंट करेंगे। सरसों पे आपने 8 क्विंटल की कैपिंग लगाई थी, लेकिन बाद में कई जिलों में वो 6 क्विंटल की कैपिंग कर दी गई, 6 क्विंटल लिखी गई है, जो भी सरकारी जिस हिसाब से खरीदी गई है। अगली महत्वपूर्ण बात, बहुत सारे किसानों का, मैं जानता हूं ऐसे किसान भाइयों को, हमारे साथी हैं अनिल बेनीवाल जी हैं, उचाना से हैं, जींद जिले के हैं, और ऐसे बहुत सारे किसान हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था बाजरे का, लेकिन जब वो भावांतर के तहत उनको पेमेंट करने की बात आई तो उनको पता लगा, उनको बताया गया कि नहीं जी, आपका रजिस्ट्रेशन तो धान का हो गया था, आपका रजिस्ट्रेशन तो बाजरे का था ही नहीं, जबकि उन्होंने बाजरा बो रखा है। तो ऐसा हजारों किसानों के साथ ऐसे धोखाधड़ी होती है, हजारों किसानों के साथ ऐसा घपला होता है। और एक और बात, भावांतर भरपाई योजना में बहुत ज्यादा फ्रॉड भी चल रहा है। अभी आपका भिवानी में आया था, महेंद्रगढ़ में मामला आया था पिछले ही साल, मुझे याद है, वहां के किसान का जो उसने बाजरे की बुआई कर रखी थी, उसकी फर्द पे रजिस्ट्रेशन हो रखी है किसी नूह के किसान की, और वो पेमेंट ले रहा है, वो भावांतर भरपाई योजना के तहत पेमेंट ले रहा है। और इस मामले में माननीय हरियाणा पुलिस द्वारा 5 एफआईआर भी दर्ज हो रखी हैं। ये तो वो केसेस हैं जो जनता के सामने आ गए, जो किसानों को पता लग गए। नहीं तो फर्जी रजिस्ट्रेशन करा के कोई और आदमी जिसने बाजरा की बुआई भी नहीं कर रखी, वो भावांतर भरपाई योजना के तहत पैसा ले जाता है। ऐसे हजारों मामले हरियाणा की जनता के सामने हैं। 5 तो एफआईआर हो रखी हैं, ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आप चाहे पुलिस के डीजीपी महोदय से आप ये जानकारी कलेक्ट कर लीजिए, ऐसी एफआईआर हुई है या नहीं हुई है। और एक और महत्वपूर्ण बात साथियों, जो मैंने जैसा पहले कहा, एमएसपी घोषित करना वो काम तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है, वो काम तो सीएससीपी का काम है, कोई अलग से घोषणा नहीं कर दी एमएसपी की हरियाणा सरकार ने। एमएसपी पर खरीद की गारंटी आप देते हो या नहीं देते? आप एमएसपी पे कानून बनाने की बात करते हो या नहीं करते? वो अलग बात है, स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है नहीं बना सकती, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है। आप गारंटी की और कानून शब्द की बात कीजिए। और दूसरी बात, मैं आपको एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, जो जिन 14 फसलों का सरकार दावा करती है, हरियाणा सरकार, हरियाणा की भाजपा सरकार, कि हम एमएसपी पे इनकी पूरी खरीद करते हैं, मैं पूरे देश की जनता को, पूरी हरियाणा की जनता को ये बताना चाह रहा हूं, जो 14 फसलों का जो ये दावा करते हैं, एक धान का दावा करते हैं पीआर का, ठीक है, उसकी खरीद होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप बाजरे की बात करते हो, बाजरे का हमने आपसे सवाल पूछ लिया कि जो आप भावांतर के तहत पेमेंट करते हो वो कितने % किसानों को करते हो, क्वांटिटी क्या है कि भाई हमने इतने लाख टन की जो एमएसपी से कम पे बिका, हमने उसकी भावांतर के तहत पेमेंट करी है, वो आप जवाब दो। फिर आपने मक्का की बात कर दी कि मक्का भी आप एमएसपी पे खरीदते हो। हरियाणा में मक्का की जो प्रोडक्शन है, जो मक्का किसान बेचता है, वो नाम मात्र है, ना के बराबर है वो, नहीं तो ज्यादातर अपने चारे में इस्तेमाल करते हैं। अरहर की आप बात करते हो, जिसको हरड़ भी बोल देते हैं, हरड़ वैसे ही होनी बंद होगी हरियाणा में, कीड़ा इतना आ जाता है। मैं आज भी मुझे ध्यान है कि हरड़ की खेती जब
10 साल 15 साल पहले काफी होती थी, लेकिन वो कीड़े के कारण उसमें दिक्कत इतनी आ गई है कि हरड़ की खेती, अरहर की खेती हरियाणा में होनी ही बंद हो गई है। कितनी होती है सरकार उसका डाटा दे दे। फिर आपने दावा किया आप मूंग की भी खरीद करते हो। माननीय नायाब सिंह सैनी जी, मूंग का एमएसपी है 8,682 रुपया प्रति क्विंटल। आप हरियाणा की मंडियों में चेक करा लीजिए, 6,500 से 7,000, मैक्सिमम 7,500 रुपया प्रति क्विंटल मूंग बिकी है। 6,500 से मैक्सिमम 7,500, यानी किसान को 1,000 से लेकर 2,000 रुपया प्रति क्विंटल का घाटा हुआ है। आप जानकारी दीजिए, आपने कितनी एमएसपी 8,682 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदी, और किसी कम बिकी तो आपने कितने किसानों को भावांतर के अनुसार पेमेंट करी, आप इस बात का भी जवाब दीजिए। अगला आपने दावा करते हो उड़द का। उड़द कितनी पैदावार होती है हरियाणा में, सारे भाई कमेंट करके भी बता देंगे, इन सबको भी जानकारी है कितनी एक पैदावार होती है, नाम मात्र होती है। मूंगफली की आप बात कर लो, जहां तक मेरी जानकारी है बिल्कुल चंद गांवों में बहुत कम इसकी पैदावार होती है मूंगफली की। सूरजमुखी की आप दावा करते हो, सूरजमुखी का अभी 1-2 साल पहले कुरुक्षेत्र में किसानों ने, हरियाणा के किसानों ने मिलजुल के आंदोलन किया, लाठियां खाई, किसान नेताओं ने जेल ली। वो जब जाके उनको भावांतर के तहत पेमेंट हुई, नहीं तो आप तो कोई पेमेंट कर ही नहीं रहे थे सूरजमुखी की भावांतर के अनुसार। फिर आप दावा करते हो कि आप तिल की खरीद करते हो। तिल की पैदावार कितनी होती है नायाब सिंह सैनी जी? खाली सिर्फ श्रेय लेने का मामला है, जिन फसलों की पैदावार नहीं होती आप उनका दावा कर रहे हो। फिर आप दावा करते हो कपास का, जो सीसीआई है, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये तो जवाब देना इस बात का कि कितनी ये खरीद करते हैं। इनकी खरीद ना के बराबर है। जब भी किसान का नरमा कपास उसका आता है, तब ये खरीद बंद करके बैठ जाते हैं, किसानों को, किसान संगठनों को धरने लगाने पड़ते हैं, उसके बाद होती है। फिर आप दावा करते हो गेहूं का, ये बात ठीक है, गेहूं की खरीद एमएसपी पे होती है। फिर जौ की आप बात करते हो, जौ की प्रोडक्शन बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। फिर आप चना और सरसों की करते हो बात। सरसों की अगर बात करें, सरसों का एमएसपी 5,650 रुपया क्विंटल है नायाब सिंह सैनी जी, लेकिन सरसों किसानों की 4,000 रुपया प्रति क्विंटल, 3,800 रुपया प्रति क्विंटल, 4,500 रुपया प्रति क्विंटल पे तो आम बिकी है। आपने कितनी सरसों की खरीद करी है 14 लाख मीट्रिक टन में से? आप जवाब दीजिए। जिसकी एमएसपी 5,650 रुपया प्रति क्विंटल से कम पे बिकी, 4400 पे बिकी, 4500 पे बिकी, तो उसका जो 1,000-1,200 रुपए प्रति क्विंटल का जो नुकसान हुआ, कितने किसानों की आपने भावांतर के अनुसार, भावांतर स्कीम के अनुसार उसकी भरपाई करी है? आप इस बात का जवाब दीजिए। आपके पास कोई जवाब नहीं है। और आखिरी बात, आप कह रहे हो आगे 23 फसलें हम एमएसपी पे खरीदेंगे। अक्टूबर में तो इलेक्शन हो जाएंगे, अक्टूबर तक कौन सी फसल आएगी इतनी बड़ी उस अमाउंट में? कोई फसल नहीं आने वाली है। तो आप बाद में कह दोगे हमारा ये एक जुमला है। अगर आप सच हैं तो आप कहिए, आप केंद्र सरकार पे दबाव डालिए कि केंद्र सरकार पार्लियामेंट में एमएसपी पर फसलों की खरीद की गारंटी का कानून बनाए। अगर आप ये मांग रखेंगे तब किसान आपकी बात पे कोई विश्वास कर सकता है। अदरवाइज खाली ये जुमले करने से, अदरवाइज खाली ये दावे करने से इनसे कुछ नहीं होने वाला। अभी आपने किसान आंदोलन के दबाव में कहा कि भाई हम जो 3 साल का जो बकाया है फसल बीमा का, वो हम पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, आपकी ये बात सच्चाई है, लेकिन सवाल तो ये भी उठता है कि 3 साल का वो बकाया क्यों रहा? 3 साल का आपने अब तक पेमेंट उसकी क्यों नहीं करी? आपने कहा कि भाई जो ट्रांसफार्मर खराब हो जाते हैं उस पर जो एक्स्ट्रा 10%, 20% जो आप चार्ज लेते थे वो आपने हटा दिया, ये घोषणा कर दी। चलो ये बात ठीक है। आप इस बात का जवाब, आपने ये कहा कि ठीक है भाई जो ट्यूबवेल शिफ्टिंग करेंगे, एक किसान अपने खेत से दूसरे खेत में मान लो उसका बोर बैठ गया, उसके लिए आपने किया, चलो वो बात भी ठीक है। आपने जो मोटर लेने पर रेस्ट्रिक्शन लगी हुई थी भाई इन्हीं कंपनियों से लेना, आपने वो हटा दी, वो बात ठीक है। लेकिन जो आपका एमएसपी गारंटी कानून की जो आप बात थी वो तो आपने करी नहीं। और उसकी सच्चाई क्या है? एमएसपी पे खरीद की 14 फसलों पे से कितनी आप खरीदते हैं, कैसे कैपिंग लगा के खरीदते हैं, वो भी हमने आपको बता दिया। दूसरा जो हरियाणा के लिए मुख्य मुद्दा है जमीन अधिग्रहण कानून का, जो 2013 वाला जमीन अधिग्रहण कानून आपने बदल दिया कंपनियों के दबाव में 24 अगस्त 2021 को, उस पर आपने कुछ बोला ही नहीं। 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून कहता है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत किसान की जमीन एक्वायरमेंट करने से पहले 70% किसानों की लिखित सहमति ली जाएगी। आपने 2021 वाले कानून में वो हटा दी। 2013 वाले कानून में था कि भाई सोशल इंपैक्ट असेसमेंट कराया जाएगा। सहमति लेने के बाद किसानों को 4 गुना, कलेक्टरेट से 4 गुना प्लस ब्याज कंपनसेशन के तौर पे दिया जाएगा। 24 अगस्त 2021 को जो आपने अमेंडमेंट पास करी उसमें 4 गुना प्लस ब्याज वाला नियम भी हटा दिया, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट वाला नियम भी हटा दिया, 70% किसानों की लिखित सहमति लेने वाला नियम भी हटा दिया। तो उस पर आपने कुछ बोला नहीं। तो असली जो मुद्दे हैं एमएसपी गारंटी कानून का, जमीन अधिग्रहण का, उस पर आपने कुछ नहीं बोला। तो माननीय नायाब सिंह सैनी जी, अब जुमलों से काम नहीं चलने वाला।
लोग आपकी सत्ता की, आपकी सरकार की सच्चाई पहचान चुके हैं। लोग आपके जुमलों में नहीं आएंगे। और यदि आप सच में किसानों के लिए समर्पित हैं, जैसा प्रधानमंत्री मोदी जी भी दावा करते हैं कि मैं किसानों के लिए समर्पित हूं, तो आप दबाव डालिए केंद्र की सरकार पे कि वो एमएसपी पर फसलों की खरीद का गारंटी का कानून संसद में बनाए। तब हम मानेंगे कि भाई आपके अंदर किसान का दर्द है। अदरवाइज यही माना जाएगा कि आपकी जुमलेबाजी है। तो मेरा तमाम किसान भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जो ये जुमलेबाजी चल रही है, इस जुमलेबाजी की सच्चाई जानना जरूरी है, इनकी घोषणाओं की सच्चाई जानना जरूरी है। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक ग्रुप में भेजें, अधिक से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें, ताकि हर किसान भाई तक सच्चाई पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय भारत।